अब यहां पर F-35 लड़ाकू जेट की बात करते हैं। अब यहां पर सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है वो अमेरिका के दौरे पर है। अब कहा जा रहा है कि F-35 की डील अगर होती है उन दोनों के बीच में, जिसकी पूरी कोशिश सऊदी कर रहा है कि ये डील हो जाए और उनको भी F-35 जैसे लड़ाकू एडवांस विमान मिले, ये पूरी कोशिश है। लेकिन इजराइल सोच रहा है कि अगर ये मिलता है तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि एक डर तो ये है सुमित जी इजराइल को कि जो टेक्निक उसकी होगी, तकनीक होगी, वो रशिया, चाइना, ईरान को बेच सकता है, जिससे उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी चीज, एक दूरदर्शिता की जो बात मैं कह रही हूं, क्योंकि अगर आज ये डील होती है सऊदी और यूएस के बीच में, तो जो पहला शिपमेंट मिलेगा या जो पहला उनको दिया जाएगा, विमान दिया जाएगा, जो डिलीवरी होगी पहली, वो 7-8 साल बाद होगी। लेकिन इजराइल की पूरी कोशिश है कि डील किसी भी तरीके से ना हो। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न आपका पूजा जी। देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। जी। पहला हिस्सा है एक इजराइल और अमेरिका का आज से 60 साल पहले एक एग्रीमेंट है, जिसमें इसमें वर्ड यूज हुआ QME, क्वालिटी या मिलिट्री एज, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे एडवांस मिलिट्री वेपन केवल इजराइल के पास होगा, उस टक्कर का मिलिट्री वेपन किसी के पास नहीं होगा। ये एक एग्रीमेंट है 60 साल पुराना। रेनॉल्ड रेगन से लेकर जो बाइडेन तक सबने इसको ऑनर किया। ये ट्रंप पहला ऐसा बिकाऊ नेता है जो इस एग्रीमेंट को डिसऑनर करने के चक्कर में, क्योंकि इसको सऊदियों से $1 ट्रिलियन चाहिए, इसको अपने जमाई जेराल्ड कुशनर की कंपनियों में पैसे चाहिए, कमीशन चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये अमेरिका, ये जो सऊदी है, पिछले 10 साल से अमेरिका से कह रहे हैं हमें F-35 दे दो। अमेरिका ने हमेशा मना किया, भैया हम F-35 तुम्हें नहीं देंगे, ना हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, हम तुम्हें वो हथियार नहीं देंगे जो इसराइल के पास हो, उसके नीचे ग्रेड का देंगे। ये एग्रीमेंट है। अब पिछली बार ट्रंप ने कहा, जब $1 ट्रिलियन की बात हो रही थी, उसने कहा ठीक है मैं F-35 सोच सकता हूं। इसने इवन तैयब अर्दोगन को भी कहा मैं तुम्हें F-35 के बारे में सोचता हूं, और तुम्हें मैं वो जो सिविलियन न्यूक्लियर डील भी दे रहा हूं। एक MOU भी साइन किया इन्होंने अर्दोगन के साथ, और एक MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है सऊदी अरबिया के साथ, यानी कि आप क्या वो फैसिलिटी लगाएंगे, सब अपना न्यूक्लियर पावर के माध्यम से, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के माध्यम से आप न्यूक्लियर पावर बना सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इससे आगे आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो। ये अमेरिका ने MOU कर चुका रियाद में, इनका एनर्जी मिनिस्टर वहां जा चुका था 3 महीने पहले। अब ये जो सारी कहानी हो रहा है, मोहम्मद बिन सलमान देखिए आज रात को मिलेंगे ट्रंप से। अब अमेरिका भी बदमाश है, ये जियोपॉलिटिक्स तो सारी गेम होती है। जी। अब कल ट्रंप ने कहा ना, देखिए मोहम्मद बिन सलमान का एक तरीका, भाई अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो उस मोहम्मद बिन सलमान की 2 कंडीशन है। देखो भैया, वेनेजुएला का तेल मार्केट में नहीं आना चाहिए, इसीलिए देखिए वेनेजुएला पे ये ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अभी वेनेजुएला के पास है, सऊदियों के पास नहीं है। दूसरा, ईरान का तेल नहीं आना चाहिए। ईरान के पास 2-3% तेल है, पर ईरान अगर तेल बेचेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ईरान में अभी पूजा जी 5 से 11% टोटल पानी बचा हर रिजर्वायर में। अगर ईरान में 1 महीने में बारिश नहीं होती तो ईरान में भयंकर से भयंकर सूखा पड़ेगा, पूरा तेहरान इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ईरान बहुत फ्रेजाइल है। ईरान की हालत इजराइल को पता है, ठीक है। ईरान कहीं ना कहीं दुश्मन है मोहम्मद बिन सलमान का, और इन्होंने कहा होगा भाई ईरान और वेनेजुएला को आप कंट्रोल में रखो, हम आपसे डील करने को तैयार हैं। अब ये देखिए ट्रंप कितना बदमाश है। कल ट्रंप ने कह दिया, जब 500% टैरिफ की बात हो रही थी, अचानक ट्रंप सरकार ने रात को बोल दिया ऐसा करते इसमें ईरान का भी नाम डाल देते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान को खुश करने के लिए। पर आज सुबह बोल दिया ऐसा करते हैं वेनेजुएला से बात कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है। वो मोहम्मद बिन सलमान पे प्रेशर है, मतलब यहां कैरेट और यहां स्टिक, मतलब ना एक तरह से थोड़ी डील दे रहे, एक तरह से सिस्टम टाइट कर रहे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को दिक्कत ईरान से ज्यादा किससे, वेनेजुएला से। अगर वेनेजुएला का तेल आ गया, इनकी वैसी वाट लग जाएगी। दूसरी बात क्या है, अब ट्रंप ने कहा भाई तुम ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड से इसको साइन कर लो और मैं तुम्हें F-35 देने को तैयार। मोहम्मद बिन सलमान करे मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं करूंगा, तुम बताओ इसराइल कब निकलेगा गाजा से। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात है। और भाई तुम मुझे बताओ कि ये जो पैलेस्टीनी स्टेट है ये कब बनेगा। अब इसराइल को लग रहा है कि ट्रंप को पैसे चाहिए, ट्रंप बांजी मार लेगा, वो शायद F-35 दे दे, जबकि F-35 के आने में और मिलने में कई साल है। अमेरिका साल में टोटल 36 फाइटर बना पा रहा है आज के डेट में, कुछ ज्यादा उनकी स्पीड नहीं है। बट सवाल ये है कि अगर इनको ये मिल गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण हो सकता है। अब इसराइल ने कर दिया, बोला ठीक है जी, अगर आपको इनको F-35 देना है हमें कोई हर्ज नहीं, मतलब जो हमारा एग्रीमेंट है हम उसको फॉरगो करने को तैयार है, QME वाला।
बोला पर हमारी एक शर्त है साहब। बोला क्या? इनको बोलो हमसे 100% डिप्लोमेटिक संबंध नॉर्मल कर ले, इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर ले, और अमेरिका हमें एश्योरिटी दे दे ये जो F-35 है ये कभी इसराइल के केस यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर सऊदी से जहाज भरेगा कुछ मिनटों में इसराइल पहुंच जाएगा, अगर F-35 उड़ेगा कुछ मिनटों में इसराइल पहुंच जाएगा। ये गारंटी हमें अमेरिका दे दे। अगर अमेरिका हमें गारंटी देगा हम तैयार है। ऑफिशियली सऊदी कहता है जी मेरे को ये जहाज अगेंस्ट ईरान चाहिए। ईरान और सऊदी में 1,500 किलोमीटर का डिफरेंस है लगभग लगभग, पर उन्हें चाहिए अगेंस्ट इसराइल। तो इसराइल ने जो ऐसी सेटिंग बिठा दी कि इब्राहिमिक अकॉर्ड सेलेक्ट करो, अमेरिका हमें गारंटी दे कि इस F-35 में किल स्विच भी होता है, अमेरिका चाहे तो F-35 उड़ेगा ही नहीं, हमें वो गारंटी दे दो, और हमसे 100% रिलेशन नॉर्मलाइज करो। जहाज आने में कितना टाइम लगा? 5 साल। अब मोहम्मद बिन सलमान फंस गए कैच 22 सिचुएशन में। यहां से ईरान को टाइट करने के लिए तो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, वहां से वेनेजुएला से हम बातचीत करेंगे कि हो सकता है आपसे हमारी दोस्ती हो जाए, आपका तेल मार्केट में आने लगे। तो ये जो ट्रंप है ये भी दोनों तरफ से खेल रहा है। जो मोहम्मद बिन सलमान सोच रहे थे कि अब मैं 8 साल बाद गया हूं, मैं बिल्कुल मेरे को रनवे मिलेगा अमेरिका में, वो मिलने वाला नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो ट्रंप के साथ कोई ऐसी डील कर ले, जैसे कतरियों ने पीछे 400 मिलियन का जहाज फ्री में दे दिया, ट्रंप के साथ ऐसी कुछ डील कर ले जिसमें ट्रंप का व्यक्तिगत या उसके परिवार का फायदा हो, गेम पलट सकता। तो इसराइल ने जो सेटिंग बिठाई है ये बड़ी चीजों को कॉम्प्लिकेट किया, और साथ में बोल दिया जो ट्रंप मार्गदर्शन करेंगे हम उस मार्गदर्शन पे चलने को तैयार है। मतलब आगे कुआं पीछे खाए, जाए तो जाए कहां, फंस गए बड़े मियां। तो ये वाला उन्होंने हाल कर दिया है। और जो दूसरी एक दो चीजें हैं वो कह रहा जी आप जो अपना ट्रंप कह रहा जी आप गाजा में पैसा लगाओ, तो उन्होंने इसराइल ने तो कह दिया जब तक हमास है हम पैसा लगाने नहीं देंगे, वहां भी फंस गया। अब वो मिलिट्री एग्रीमेंट की भी बात करने आएगा। मिलिट्री एग्रीमेंट में F-35 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर F-35 मिलता, हो सकता है कल को कभी ये F-35 हमारे अगेंस्ट भी यूज होता, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान का मिलिट्री एग्रीमेंट तो ऑलरेडी है, और ये बिल्कुल क्लियर है एज पर ख्वाजा आसिफ, उसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी है, न्यूक्लियर टेक एक्सेस भी है, जो अमेरिका नहीं चाहता। और इसराइल ने इतने में क्या कर दिया, इसराइल ने पुतिन से बातचीत करनी शुरू कर दी। जितना अमेरिका भाव खा रहा है इन्होंने पुतिन से बातचीत करनी शुरू कर दी। पुतिन सिर्फ एक ट्रेड ऑफ मांगेगा, आप ईरान को ज्यादा नहीं छेड़ोगे, बस ईरान और यमन को ज्यादा मत छेड़ो, बाकी जो मर्जी करना करो। तो यहां इसराइलियों ने भी यहां बातचीत कर ली। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स गेम बन रहा है, या हर एक दूसरे का चेक्स एंड बैलेंसेस रोज करता है, रोज एक दूसरे के दाव पेच कसते हैं, और रोज ये जो इक्वेशन है थोड़ा 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 बदलता है। तो इसराइल ने ये संदेश दिया हम भी पुतिन से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर F-35 इनको दोगे तो पुतिन के पास S-400 है या S-500 आने वाला है, और हमारे पास भी बहुत अच्छे सिस्टम है। तो पहली बार इसराइल का पुतिन से बात करना, और यहां इनको F-35 की बात करना। और अगर आप बात करेंगे तैयब अर्दोगन की, तो उसकी कहानी तो ये, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, ये वही वाली बात है, मेरे में राशन खरीदने के पैसे नहीं, फरारी का कोट लेने चला। 44% इन्फ्लेशन है टर्की में, और वो किस लिए F-35 का कोट मांग रहा, क्या करेगा उससे भगवान ही जाने। पर इस्लामिक दुनिया में क्या होता है ना, वो हवा बनाने का बड़ा रुख होता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं आज पूछता हूँ तुम्हें F-35 मिल भी गया, क्या सऊदियों में के पास पायलट है जो उनको उड़ा पाएंगे? क्या सऊदी पायलटों की औकात है वो युद्ध लड़ पाएंगे? कौन सा युद्ध लड़ा आज तक सऊदी ने, कौन सा युद्ध जीता आज तक सऊदी ने? क्या ये कहना गलत होगा आपके मक्का के बाहर पेट्रियट मिसाइल बैटरियां लगी हैं, अमेरिकन इंटरसेप्टर्स, जिनको अमेरिकन सिपाही चलाते? क्यों? मक्का पे कौन हमला करेगा? हिंदू करेंगे? नहीं करेंगे। ये यहूदी करेंगे? नहीं करेंगे। क्रिश्चियन करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये कहना गलत है कि सऊदियों ने एक पिक्चर निकाली मक्का की प्रोटेक्शन पेट्रियट मिसाइल बैटरियां करे? क्यों? मिसाइल होतियों से आ सकता है, क्योंकि होती शिया है। अगर शियाओं से मक्का को खतरा है और उसको अमेरिकन सिपाही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आप इस्लामिक उम्मत की बातें कर रहे हो, ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल वो अलतकिया वाली बातें हैं। और बाय द वे आपको एक और चीज बतानी थी, आपके मुल्ला मुनीर का प्रमोशन हो गया जी, वो CDS बन गया है। अब तो बोलोगे सुमित भाई वो तो CDF बना था, नहीं जी CDS बन गया। CDS चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं होता या सर्विसेज नहीं होता, CDS होता शोफर ड्रिवन सर्विसेज। अभी वो किंग अब्दुल्ला की जीप चला रहा था। ये पाकिस्तानियों को शौक है, जो बड़े बड़े मुसलमान कंट्रियों के लीडर आते हैं उनकी गाड़ी चलाने का। जी। तो शोफर डिफेंस सर्विसेज, अगर आप भी अमीर हो, आप भी रईस हो पूजा जी, आपकी भी गाड़ी मुल्ला मुनीर चला सकता है। तो मतलब ये नया वैल्यूएशन है पाकिस्तान की आर्मी का, हम गाड़ी चलाने को भी तैयार हो अगर आप हमें पैसे दे सको। जी, तो हर आप मुनीर की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप भी कभी छोड़ते नहीं है मुनीर को। नहीं, मुनीर क्या करे जी, देखिए सांप है, जब तक सांप रहेगा तब तक हमारे राष्ट्र सुरक्षा के लिए अच्छा तो है नहीं। जिस दिन सांप का सर कट जाएगा उस दिन हम भी थोड़ी राहत में आ जाएंगे। तब तक तो सांप कहते हैं ना, दोस्त को छोड़िए,
दुश्मनों पे पूरी नजर रखनी चाहिए। जी दोस्त जी तो अपने जी। होते हैं, दुश्मनों पे पूरी नजर रखें, दुश्मन करता क्या। बाय द वे, एक सेंटेंस बोलूंगा आपको ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ये जो किंग अब्दुल्ला के साथ मुल्ला मुनीर को देखा गया है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। किंग अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में। ये 42nd डिसेंडेंट माने जाते प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उनके वंशज डायरेक्ट। और अगर ये मुल्ला मुनीर के साथ आज जीप में बैठे हैं, तो समझिए एक बहुत बड़ा सैयदों का तबका, या इनकी मिडिल ईस्ट में जो जिनकी ताकत है वाकई, जी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैक करने लगा है। जी, याद ये रखिए अपने आप में एक चिंता का विषय है, लेकिन हमें भारत की इस वक्त की जो कूटनीति है उस पर भी सुमित जी पूरा विश्वास है कि भारत को बैलेंस करना अच्छी तरह आता है कि किसके लिए कहाँ किस चीज की जरूरत है।